सिलीगुड़ी सेंटर पर गया था। सिलीगुड़ी सेंटर पर तुमने अप्लाई कैसे किया? डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल। एक संस्था है बंगला पोक्को करके। ये बंगला पोक्को सिर्फ यही करता है कि हिंदी भाषी लोगों से उनको दिक्कत है। हिंदी भाषी लोग क्यों यहाँ पर काम कर रहे हैं, हिंदी भाषी लोग को के राज्य से जाकर दूसरे राज्य में काम करना पड़ता है, कई कठिनाइयाँ झेलना पड़ता है। बंगाल के आदमी हो चाहे उसको बिहारी कह के लताड़ता है, बेरोजगार कह के बिहार से चल जाता है, यहाँ पे काम करते हो ऐसे करके अपमानित करता है। उस पर बहुत दिल पर चोट पड़ता है। इसलिए हमारा बिहार नमस्कार, मेरा नाम रोहित है और आप सभी देख रहे हैं अपन बात। अभी हम उपस्थित है पश्चिम बंगाल में और आप सभी ने देखा होगा सोशल मीडिया पर एक वीडियो चल रहा है जिसमें बिहार से आए दो छात्रों को बहुत ही बेरहमी के साथ उन्हें पीटा जाता है और बाहरी कहकर उन्हें यहाँ से भगा दिया जाता है क्योंकि वो यहाँ पर एग्जाम देने आए थे। तो आप पहले ये वीडियो देखिए। और बुझो ना, बांग्ला बुझो ना। कहाँ से आया है? बिहार साइड से। तो बंगाल में कैसे तुम लोग परीक्षा देने आ गया? सिलीगुड़ी सेंटर पर गया था। सिलीगुड़ी सेंटर पर तुमने अप्लाई कैसे किया? डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल। थाना में जाएगा तुम लोग। तो जैसा आप सभी ने देखा इस वीडियो में किस तरह से उन युवकों के साथ व्यवहार किया जाता है और उन्हें बाहरी कहकर भगा दिया जाता है। इसी मुद्दे पर यहाँ पर बहुत सारे उपस्थित है जो हिंदी हैं और यूपी बिहार से बंगाल पश्चिम बंगाल में काम करने के लिए या अन्य कारणों से आए हैं। तो उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि इस मुद्दे पर वो क्या कहना चाहते हैं। जैसा आप देख रहे हैं सिलीगुड़ी में दो छात्र आए थे बिहार से, परीक्षा देने आए थे और उन्हें इस तरह से व्यवहार किया गया जैसे वो इस देश के हैं ही नहीं। तो क्या कहना चाहिए? देखिए, सोशल मीडिया पर हम लोगों ने देखा, उस वीडियो को देख कर के मन में बहुत पीड़ा हुई। और जो कि मैं हिंदी भाषी हूँ और यहाँ पे बंगाल में हमारा 3rd जनरेशन से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। हमारे बाप दादा जब बिहार में रोज़गार नहीं मिला था तो रोज़गार की तलाश में पश्चिम बंगाल में आए थे। हमारे बाप दादा यहाँ पर बसे, बंगाल की उन्होंने सेवा की, बंगाल के लिए उन्होंने काम किया, उसके एवज़ में उन्होंने पैसा कमाया जिससे अपना जीवन यापन हम लोगों ने चलाया। लेकिन अभी जो एक माहौल, एक नया माहौल जो क्रिएट किया जा रहा है, बंगाली को हिंदी भाषियों के प्रति नफ़रत फैलाया जा रहा है। ये एक संस्था है बंगला पोक्को करके। ये बंगला पोक्को सिर्फ यही करता है कि हिंदी भाषी लोगों से उनको दिक्कत है। हिंदी भाषी लोग क्यों यहाँ पर काम कर रहे हैं, हिंदी भाषी लोग को क्यों यहाँ पे सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं या लेबर का काम कर रहे हैं, इनसे उनको आपत्ति है। तो मैं आपके माध्यम से सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ की जो भी लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, हिंदी बंगाली ये सब करने की कोशिश कर रहा है, उसके खिलाफ ज़रूर से ज़रूर एक्शन लेना चाहिए, लीगल एक्शन। और बताइए कि मान लीजिए कि आज के डेट में बंगाल में हिंदी भाषियों के साथ ऐसा बिहेव किया जा रहा है। यदि बंगाली जो कि पूरे देश में जो जा रहे हैं पढ़ाई करने या रोज़गार के लिए, तो उनके साथ बंगालियों के साथ यदि बाहर के प्रदेशों में ऐसा व्यवहार किया जाएगा तो फिर हमारा देश ही नहीं बचेगा। फिर हमारे जैसे राष्ट्रगान में कहा जाता है, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, तो ये सब मिल करके एक देश बना है। अब यदि भाषा के हिसाब से जो राज्य को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो लोग तो उपद्रव घटी। इससे पहले हम देखा करते थे कि महाराष्ट्र और कर्नाटका में भाषाई विवाद होता था और
अधिकतर यूपी, बिहार, झारखंड से आए लोगों को ही प्रताड़ित होना पड़ता है। देश में अन्य भी राज्य हैं, लेकिन यूपी, बिहार के लोगों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? देखिए, यूपी बिहार के लोगों को बराबर टारगेट बनाया जाता है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्यों? क्योंकि बिहार कहीं ना कहीं इन लोगों को लगता है कि बिहार के लोग बहुत पीछे हैं, या बिहार के लोग अछूत टाइप के ये लोग समझते हैं। लेकिन ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये सोच बिल्कुल ही गलत है। अपने देश को बंटवारा करने वाली जो ये मानसिकता है, इसके खिलाफ में कठोर आवाज़ उठानी होगी। और मैं आपके माध्यम से हिंदी भाषी लोगों को भी ये आह्वान करता हूँ कि ये जो चीज़ आप कहीं देख रहे हैं, तो इसके प्रतिवाद में आप लोकल थाना में जाइए, कंप्लेन कीजिए। यदि कोई आपको आपके भाषा को लेकर के यदि आपको प्रताड़ित कर रहा है, तो ये आपका अधिकार बनता है कि आप थाने में जाइए, शिकायत कीजिए, और जब तक उसको सज़ा ना हो या जब तक वो अरेस्ट ना हो, तब तक अपना प्रतिवाद जारी रखिए। ये जो मुद्दा है, सिलीगुड़ी में जो 2 छात्र आए थे बिहार से परीक्षा देने के लिए, और उनका लोग वीडियो बनाते हैं, आईबी ऑफिसर के नाम से जाते हैं, तो ये अधिकार उनको साहस कहाँ से होता है कि खुद को आईबी ऑफिसर बता के और उनका डॉक्यूमेंट चेक करते हैं? तो कानून व्यवस्था जो है कि पुलिस का काम है, अगर वो छात्र गलत भी है तो पुलिस अपना काम करती, तो उनको इतना साहस कहाँ से मिला कि वो इस तरह का काम कर? ये साहस मिल रहा है, ये तृणमूल की जो सरकार है, इससे उनको साहस मिल रहा है। क्योंकि ये गारगा को आप जानेंगे, बंगला पक्को जो है, ये तृणमूल का बी टीम है। इसका काम सिर्फ यही है, हिंदी भाषी बंगाली भाषा में डिस्प्यूट लगाओ। बाकी आप देखिए, यहाँ पे लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रोहिंग्या आ रहे हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, बस रहे हैं। रोहिंग्या बांग्लादेशी आकर के यहाँ पे अवैध कब्जा करके बस रहे हैं, उनके ऊपर कोई बात नहीं करता है। इनको दिक्कत सिर्फ हिंदी भाषियों से है। तो ये जो एक प्रोपेगेंडा जो नया फैल रहा है, ये हम लोग साल 2 साल से देख रहे हैं कि ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। इस बंगाल को बनाने में बिहारी समाज का बहुत बड़ा हाथ है, इस बंगाल को बनाने में उत्तर प्रदेश के लोगों के बहुत बड़ा हाथ है, और उड़िया लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। सभी मिलकर इस बंगाल की रचना किए हैं। जब बिहार की या अन्य प्रदेशों की स्थिति जब ठीक नहीं थी, हमारे बाप दादा को जब रोजगार नहीं मिला, तो कहा जाता ना कि मायर बाड़ीते यदि हमरा रूटी पाच्ची ना, ताले मासिर बाड़ीते हमरा एसची। मतलब माँ के घर में हमको रोटी नहीं मिला, तो हम मौसी के घर में आए रोटी के लिए। तो भाई, हम तो यहाँ काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके कमा खा रहे हैं, अपना रोजगार जीवन यापन कर रहे हैं, चोरी बदमाशी तो नहीं कर रहे हैं, या कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से अछूता व्यवहार क्यों किया जा रहा है? मैं आपके माध्यम से इस मुख्यमंत्री से मैं प्रश्न करना चाहूँगा। लॉ एंड ऑर्डर के जो एडीजी हैं, डीजीपी हैं, उनको भी इस बात का जवाब देना होगा। सुन रहे थे, ये अमित ठाकुर जी है जो अनेक सामाजिक मुद्दों पर अपना बात रखते हैं। यहाँ भी और भी लोग मौजूद है जो यूपी बिहार से आकर अपना रोजगार यहाँ पर चलाते हैं। आइए उनसे कुछ लोगों से बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? बिहार से आए थे 2 युवक परीक्षा देने के लिए, और उन्हें बाहरी कहकर भगा दिया जाता है, उन्हें मारा पीटा जाता है। आप लोग भी युवा हैं, क्या कहना है आपको? सबसे पहले जितना भी हिंदुस्तान का जनता है, सभी को प्रणाम। मैं उत्तम सिंह रवानी इस पर कड़ी शब्द से निंदा करता हूं कि जो हिंदुस्तान का रहकर अगर हिंदी भाषियों पर अगर विरोध उठाएगा, वो निंदनीय अपराध है। वो लोग किया है, जो भी किया है, जो भी बहिष्कार किया है हिंदी भाषियों का, जो हिंदी बोलने वाला है। हमारा देश का भाषा कौन है? हिंदी भाषा है। राष्ट्रभाषा कौन है? हिंदी भाषा। अगर बिहार से चलकर बंगाल में एग्ज़ाम देने आते हैं, चाहे कई तरीक़े से परीक्षा देने आते हैं, ये बिहार के जितना भी नेतागण हैं, सब पर तमाचा मारने की काम किए हैं। वहाँ का नेता पर तमाचा मारे हैं दूसरे राज्य के समाज। इस पर कड़ी तरीक़ा से निंदा किया जाए। हमारे तरफ से यही प्रार्थना है, लोगों अभी जागरूक हो, इस पर कड़ी से कड़ी शब्द में निंदा करें लोग। और हिंदुस्तान, आप लोग भी बिहार से आए हैं, जहाँ तक हमको लगता है आप लोग बिहार से आए हैं यहाँ पे, तो आपके बिहार के नेताओं से क्या अपेक्षा रहता है? बिहार से आए लोगों को इस तरह का प्रताड़ना सहना पड़ रहा है यहाँ? बिहार का युवा क्या चाहता है? रोजगार चाहता है। जैसे पढ़े लिखे लोग हैं, वो रोजगार चाहता है। और रोजगार है, जैसे कि अब यहाँ पे बिहार से आकर यहाँ पे रोजगार कर रहा है। जैसे मट्टी ड्राइवरी करता है बहुत सारा लोग, बोरा ढोता है लोग बहुत सारा लोग। तो इस तरह का से वहाँ के रोजगार न मिलने से दूसरी राज्य में जाकर काम करने पड़ता है। ये गरीब का कठिनाइयाँ है, झेलने पड़ता है, लोगों झेल रहा है। इसको समझना सबसे बड़ी बात है कि सरकार, बिहार सरकार के सबसे बड़ा बात है कि समझना चाहिए इस बात में कि जो बिहार से चलकर दूसरे राज्य में अन्य कोलकाता हो, दिल्ली हो,
बनारस हो या फिर गुजरात हो, जहीं भी जाता है उस तरह का से नेताजी वहाँ के बोलते हैं लोग कि बिहारी जहाँ तहाँ से आकर यहाँ पे बस जाते हैं, यहीं पे रोजगार लेते हैं और हम पर धमकी और सब तरीक़ा से झेलना पड़ता है। तो क्या लगता है आप लोग को आगे आने वाले दिनों में ऐसा ना हो तो क्या अपेक्षा है, आप लोग किससे अपेक्षा करते हैं? अब वहाँ के माननीय लोग हैं, माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार जी, तेजस्वी भैया, सबसे अपील रहेगा कि हमारा बिहार का जो अपमान हो रहा है ये बचा लें। बस यही प्रार्थना है कि बिहार का जो अपमान हो रहा है, हिंदी बोलने वालों को अपमान किया जा रहा है, उसको दूसरे राज्य से निकाला जा रहा है कि तुम हिंदी बोलने वाले हो, इसके लिए अपील है कि हमारे बिहार के जितने भी नेतागण हैं, माननीय लोग हैं, इस पर कड़ी से कड़ी सतह पर निंदा करें, इस पर ध्यान दे और रोजगार दे ताकि दूसरे राज्य में जाकर अपमानित ना महसूस करे। बिहार में रोजगार चाहिए और रोजगार के वजह से के राज्य से जाकर दूसरे राज्य में काम करना पड़ता है, कई कठिनाइयाँ झेलना पड़ता है। बंगाल के आदमी हो चाहे उसको बिहारी कह के लताड़ता है, बेरोजगार कह के बिहार से चल जाता है, यहाँ पे काम करते हो ऐसे करके अपमानित करता है, उस पर बहुत दिल पर चोट पड़ता है। इसलिए हमारा बिहार के नेतागण से निवेदन है कि इस पर ध्यान दे, रोजगार दे बिहार में, ताकि दूसरे राज्य में काम करना पड़े, अपने राज्य में काम करें और अपने राज्य में सुरक्षित महसूस रहें। तो जैसा आप सुन रहे हैं युवा में कितना पीड़ा है, वो आवेदन कर रहे हैं अपने बिहार सरकार और वहाँ के नेताओं से, जो बिहार के नेता हैं, कि अगर उन लोग रोजगार का व्यवस्था कर दे बिहार में ही तो उन्हें इस तरह का प्रताड़ना नहीं झेलना पड़ेगा दूसरे राज्यों में जाकर। और कहीं ना कहीं बिहार में रोजगार की कमी से ही ऐसा दिन देखना पड़ा जहां बिहार और यूपी के लोगों को, झारखंड के लोगों को बाहरी राज्यों में जाकर इस तरह का असम्मान झेलना पड़ रहा है। तो मैं भी आवेदन करूंगा बिहार और यूपी झारखंड के नेताओं से और वहां की सरकारों से कि आप लोग कुछ ऐसा व्यवस्था करिए कि वहाँ के लोगों को बाहर जाकर ऐसे असम्मान ना झेलना पड़े और वो भी इज्जत की ज़िंदगी अपने परिवार के साथ ही बिताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।